ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, जीवन में जो भी हमारी बहन है, भाई है, बीवी है, माँ है, बाप हैं, ये सब कर्मों का लेखा जोखा कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। ऐसे ही एक किस्से पे आज हम जिक्र करेंगे कि जो जीवन है ये सारा का सारा कर्मों का ही लेखा जोखा है। यानी इंसान के कर्म फल हैं। इंसान को जिसका कर्जा देना है वो किसी न किसी रूप में उसको देना पड़ता है। अगर किसी से कर्जा लेना है तो किसी न किसी रूप में उससे ले लेता है। चाहे हमारी बहन है, हमारा भाई है, हमारा पुत्र है, हमारी बीवी है, या जो भी रिश्ते नाते हैं, किसी न किसी रूप में ये हमसे अपना पिछले जन्मों का कर्म का हिसाब किताब करने इस धरती पे आते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं। अगर किसी से हमारा लेन देन नहीं है तो उससे फिर हमारा कोई संबंध नहीं रहता। दोस्तों, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन सबसे तो हमारा संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि उन सब से हमारा कोई लेखा जोखा पिछले जन्म का है नहीं। आज हम इसी विषय में जिक्र करेंगे। एक बार एक फौजी था, उसके न माँ थे, न बाप था, न कोई भाई बहन था, और ना ही उसकी शादी हुई थी। वो फौज में काम करता, उसकी जो भी तनख्वाह होती वो फौज में वहीं जमा करा देता था, क्योंकि खर्चा उसका था नहीं इतना, तो सारा पैसा वहाँ इकट्ठा होता गया। एक बार एक सेठ जो फौज के अंदर ही अपने माल की सप्लाई किया करता था, उससे उसका परिचय हो गया, दोस्ती हो। तो उसने फौजी को कहा कि भाई बहुत सारा पैसा तेरा फौज में पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, और उसका कोई यूज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तू वो पैसा मुझे दे दे तो मैं उसे व्यापार में लगा दूंगा, जिससे अच्छा मुनाफा होगा। मैं आपको मुनाफा भी दूंगा और पैसा भी आपका वापस कर दूंगा। क्योंकि जानकारी अच्छी हो गई थी, दोस्ती, तो फौजी ने वो सारे पैसे उसको दे दिए। अब सेठ जी बड़े खुश हुए, उनका कारोबार भी चल निकला, कई गुना मुनाफा उसको हुआ, और सेठ पूरा खुश था। अब हुआ यूं कि फौज में लड़ाई लग गई, और फौजी को लड़ने के लिए सीमा पे जाना पड़ा। वो घोड़ी पे सवार होकर जो है बॉर्डर की ओर जा रहा था, लेकिन वो घोड़ी जो है वो बड़ी बदतमीज थी। वो जितनी घोड़ी की लगाम खींचता, घोड़ी उतनी ही स्पीड से भागती, और इतनी स्पीड से भागी, उन्होंने बड़ी कोशिश करी रोकने की कि वो दुश्मन के पाले में चली गई। अब दुश्मन ने फौजी को देखती एक ही बार में फौजी को मार दिया और घोड़ी को भी मार दिया। अब ये बात सेठ को जब पता लगी, सेठ बड़ा खुश हुआ मनी मन कि अब तो उसका वारिस तो कोई है नहीं, और मैंने जो उसका कर्जा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। अब तो मुनाफा ही मुनाफा है हर चीज़ का, और सेठ का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ समय के बाद सेठ का एक पुत्र भी पैदा होता है। सेठ की खुशी और कई गुना बढ़ जाती है। बच्चा बड़ा होता है, कारोबार भी बढ़ जाता है, और जब बच्चा पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार था, सेठ ने बहुत भरपूर पैसा उसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसके शौक़ पूरे करने पे लगाया, और बच्चा जो है व्यस्त हो गया, शादी के लायक हो गया। अब सेठ की भी थोड़ी उम्र ढलने लगी थी। सेठ ने सोचा कि क्यों ना अब बच्चे की शादी कर दी जाए, और ये कारोबार भी संभाल लेगा और घर में रौनक भी हो जाएगी। और सेठ जो है अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी करता है, बहुत पैसा खर्च करता है उसके ऊपर, और घर में बहू रानी भी आ जाती है। अब सेठ सोचता कि मैं बहुत जल्दी अपनी सारी जिम्मेवारियां जो है अपने बेटे को सौंप के कहूँगा भी अब ये कारोबार आपने संभालना है। अब हुआ यूँ कि कुछ दिन बाद सेठ के बेटे की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सेठ उसे डॉक्टरों पे लेके गया, उस वक्त के वैद्यों पे लेके गया, हकीम पे लेके गया। बहुत ही दवा कराने के बाद उसको कोई आराम नहीं लगा, और काफ़ी दुआ करने के बाद, धक्के खाने के बाद डॉक्टरों ने एक दिन जो है सेठ को मना कर दिया कि भी इसका रोग जो है वो नाइलाज हो चुका है, अब ये मात्र 2 दिन का मेहमान है।
सेठ को बड़ा धक्का लगता है और डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं। सेठ रोता धोता जो है उस बेटे को अपने बेटे को घर की ओर लेके जाता है। तो रास्ते में उससे एक परिचित मिलता है और वो पूछता है कि सेठ जी क्या बात, आप तो बड़े परेशान लग रहे हो। तो सेठ बताता है भी ऐसे ऐसे करके मेरा एक ही बेटा है और डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया 2 दिन का मेहमान है ये, अब मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ। तो वो परिचित कहने लगे जी कोई ऐसी बात नहीं है, आप घबराइए मत, मेरे पड़ोस में एक बहुत ही सुलझा हुआ वैद्य है, आप उसके पास जाओ, वो 2 अन्ने की 2 पुड़ियाँ देगा और 2 पुड़ियों में मरा हुआ आदमी इंसान जिंदा हो जाता है, ये तो जितना जागता बच्चा, आप उसके पास जाओ। सेठ भाग के उसके पास जाता है और 2 अन्ने की 2 पुड़ियाँ जो है वहाँ से लेके आता है। अब आके अपने बेटे को जब वो घर पे देता है तो 1 पुड़ी के बाद भी उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। रोना धोना पड़ जाता है। सेठ क्या, बेटे की बहू क्या और पूरा नगर क्या, पूरे नगर में करलाट मच जाता है भी सेठ कैसे से करके लड़का मर गया। आज जब वहाँ पूरी रोने की आवाज़ आ रही होती है तो एक संत जो है उस नगर से गुजर रहा होता है, तो पूछता भी ये नगर में लोग इतने परेशान क्यों, उदास क्यों, रो क्यों रहे हैं। तो एक सज्जन उसे बताते हैं भी हमारे यहाँ के एक बड़े सेठ थे, उनका एक ही जवान बेटा था और उसकी शादी भी अभी हुई थी और जो है वो काल के ग्रास में चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो रोए नहीं तो क्या करें। कहने कि अच्छा चलो मैं सेठ से मिल के आता हूँ। वो सेठ के पास जाता है और सेठ से पूछता है सेठ जी आप क्यों रो रहे हो। सेठ कहता है महात्मा जी जिसका जवान बेटा मर गया हो तो रोएंगे नहीं तो वो क्या वो हंसेगा। वो कहने लगे जी अच्छा, तो उन्होंने कहा जी आप तो कुछ समय पहले बड़े खुश थे और जब सबसे ज़्यादा खुश तो तब थे जब आप एक फौजी के दोस्ती हुई थी। निका जी बिल्कुल हुई थी और फौजी से आपने कर्जा लिया था, बड़े खुश थे आप। वो कहें महात्मा जी बिल्कुल तो खुशी की बात थी कि मेरा कारोबार बढ़ा उससे। निका फिर आप तब जब पता लगा कि आपको फौजी जो है उसकी मौत हो चुकी है, लड़ते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है और शहादत हो गई उसकी, तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। सेठ कहने लगा महात्मा जी बिल्कुल खुश हुआ था क्योंकि अब मुझे कर्जा तो वो लुटाना नहीं था, तो इसलिए मुझे खुशी हुई कि मेरा प्रॉफिट भी हुआ और मुझे कर्जा भी वापस नहीं देना। क्योंकि उसके बाद फिर आप फिर बड़े खुश हुए एक बार जब आपके यहाँ बेटा हुआ। कहा जी हाँ जी वो भी खुशी की बात है, जिसके घर बेटा होगा वो तो खुशी होएगा। और नहीं कहा फिर आपके पैर जो है ज़मीन पे नहीं पड़ रहे जब आपने बेटे की शादी की, बिल्कुल खुशी की बात है। हर आदमी खुश होता है कि जब आदमी जो है अपने बच्चे की शादी उसको ब्याने जाता है तो उससे बड़े तो खुशी का ठिकाना होता ही कोई नहीं है। तो कहने का जब आपने इतनी सारी खुशियाँ देखी है तो एक छोटे से गम पे आप रो क्यों रहे। वो कहने के महात्मा जी कमाल करो, मेरा जवान बेटा मरा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये बेटा नहीं मरा आपका, ये वही फौजी है जिसने आपका कर्जा देना था, जो जिससे आपने कर्ज लिया था। तब तो आप बड़े मन ही मन खुश हो रहे थे, अभी अपना कर्जा लेने के लिए आपके बेटे के रूप में आया। इसने बहुत सारा पैसा अपनी पढ़ाई पे लगवाया, ऐशो आराम पे लगवाया और आपने फिर बहुत सारा पैसा इसकी शादी पे खर्च कराया। वो उसका सारा मूलधन था, यानी इसकी जो पूंजी थी वो उसने सारी वापस ली और जिसका ब्याज बनता था वो उसने सभी डॉक्टरों को दिलवाया, वैद्य हकीमों को दिलवाया। वो इसका सारा ब्याज था, इसने अपना ब्याज भी लिया। और यहाँ तक कि जो 2 अन्ने की 2 पुड़ियाँ लेके आई थी वही इसका बैलेंस रह गया था, वो भी इसने जाते हुए 2 अन्ने आपके उस वैद्य को दिलाए और 1 पुड़ी खाती ये यहाँ से चला गया। तो सेठ जी ये कर्मों का फल है, ये ऐसे नहीं टलता कि आपने किसी का कर्जा लेके और बड़े आप साने तो बन गए कि ठीक है जी मैंने उसके साथ ठगी मार ली। वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपसे जो है जरूर असूल कर लेगा। तो सेठ जी कहने लगे जी ये तो ठीक है जी, मैंने तो चलो धोखा करा था, लेकिन इस बहू रानी का क्या दोष है, इसके तो अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी यार, इसको ये विधवा होगी और इसकी तो कमर टूट गई, अब ये क्या करेगी बेचारी। तो महात्मा कहने लगे सेठ जी ये ऐसे नहीं यहाँ इसके यहाँ इसकी शादी हुई, ये वही घोड़ी है जिसने उस नौजवान को धोखा दिया था और दुश्मन के घेरे में जाके खड़ा कर दिया था और जिससे उसकी मौत हुई थी। तो ये सब कोई कर्मों से नहीं बचता, ये इसका कर्म है
कि जो